मैं दिग्विजय वर्मा सोन के नकली गाना के प्रोड्यूसर हूँ और साथ में सबसे पहले गीतकार भैया हमारे चंदन दीप जी जो ये गाना लिखे हैं और शब्द के चयन भैया कर रहे हैं। दूसरा डिमांड सिंह जी है, ये गाना में जो स्वर दे मेन स्वर वो डिमांड सिंह जी है, ये बागबारा क्षेत्र खल्लारी क्षेत्र कह रहे हैं, जहाँ बिल्कुल लोक आवाज़ है। शालिनी विश्वकर्मा जो कई सारे फिल्म कर चुके हैं और ये हमारे एल्बम के नायिका है। जित्तू दुलरवा ये हमारे एल्बम के नायक और कामेश्वर देव है जो टेक्निकल एडिट और कैमरा का काम हुआ कामेश्वर देव करता है। ये पहले तो आपका जो बताओ गाना का जो थीम है कहाँ में आपके कॉन्सेप्ट है? गाना के कॉन्सेप्ट तो चंदन दीप भैया तैयार करी थे, तो मैं चाहूँ कि चंदन दीप जी बताइए कॉन्सेप्ट गीत के बारे में। गाने कॉन्सेप्ट ऐसे है कि हर घर की कहानी है और मोर घर की तो कहानी छई काबर कि जब भी मैं घर जाऊँ तो मैं कभी नहीं कि चीज़ बोले ये तो मैसों में साड़ी आए हैं, मैसों में ये आए हुआ है और ये सेफ कहानी मोर दोस्त बन के मेरी से। तो ये मैं एक गीत बना के गीत के लिए सोचूँ और गीत लिखा के और आप मतलब पसंद आते हैं बस ये अच्छा लगे। ये जो गाना जब लव गाना चला फिर तनते तनते कई डबल मीनिंग गाना, फिर वो समय में एक पत्नी के जो बहार होते जे मैं करीब पे जाना रहा हूँ काबर कि मैं थोड़ा मजाक मस्ती कोरियोग्राफर रहा हूँ, तो मतलब लगी यार कि मैं पत्नी का छेड़े भरी गाना लिख देता हूँ और एकदम सच्ची बात का लिखे हूँ और वो आप मतलब बहुत पसंद आते। आपके घर की कहानी, आपके घर की कहानी, सबके घर की कहानी बन गई है और मज़ा आते कि आप मतलब इंजॉय करो। संगीत हमारे मनोज भाई अभी पता नहीं होती चल रही, बहुत ज़बरदस्त संगीत दे है काबर कि ना इस गीत ला उठाए से मतलब उठाए के सबसे ज़्यादा संगीत रही थे। गीत के बाद संगीत और संगीत के बाद बहुत अच्छा गायन जो हमारे बड़े भैया डिमांड सिंह भी गाए हैं। दिग्विजय भैया ला ये गाना सुना और दिग्विजय भैया गाना ला एक बार में होके बोले सर ये गाना चंदन भैया ला करना है बोलते, तो एक श्रेय आप मन तक गाना ला पहुँचाए कि पूरा श्रेय मैं दिग्विजय और मला देना चाहूँ काबर के गीत ला पसंद करी सारा बन के सामने ला कैसे मतलब सालिनी ला तो मतलब गीत लिखत ही सालिनी में बोले रहूँ कि सालिनी एक गीत बनाता हूँ बोल के और ओकर बाद फिर हीरो पर दिग्विजय भैया खोजत रही हीरो ला और दिग्विजय भैया के ही चैनल में एक गाना देखे रहा सालिनी और जित्तू के में, तो मैं बोला भैया काबर परेशान होता तो घर में ही हीरो हीरोइन पड़े है यही मतलब लेके करता ना बोल जित्तू शालिनी भी व्यस्त तरीके से गए। मैं जब शूटिंग लगाना रही से तो मैं शालिनी को फ़ोन करे शालिनी एक गाना है शूट करना है, ये भी कहीं बाहर जाने वाले रही से, लेकिन बोला अपन समय दी से सर मैं शाम को जाऊँ, मैं दिन भर शूट कर लूँ फिर शाम को मैं चल दूँगा। इसने जित्तू भी कहीं बिलासपुर कहीं जाने वाला रही से तो संभव नहीं रही से कि वह शूट कर पाए, लेकिन हमन के बात ला नहीं काटी से और बिल्कुल दिन भर समय दी से और गाना कंप्लीट करें। अच्छा शालिनी जी आपसे सवाल है, आप जो एक्सप्रेशन जो देते हैं वो क्या एक्सप्रेशन मतलब घर में भी ऐसा कुछ रहता है परिवार के साथ? नहीं ऐसे कुछ नहीं रहा है सर, हम ऑन द स्पॉट काम होते बस जैसे शूट चालू होने वाला थे या शूट चला थे तो डायरेक्टर सर ये कोरियोग्राफर वो बोलते कि बेटा ऐसे से करना है, मतलब ठीक समझा देते हम लोग ये में बोले कि फ्लैट एक्टिंग तो नहीं है, चलो अपन वही एक्सप्रेशन में अपन पति ला लुभाना है, उनमें गुस्सा होना है, नाराज होना है, उनमें प्यार जताना है, मतलब हर चीज़ लेना एक बार थीम हमला समझा जाते कि ये चीज़ तुम्हें करना है। फिर अपना एक चीज़ पर धन्यवाद देना चाहूँ मैं चंदन दीप सर कि जैसे आर्टिस्ट है वो कर हिसाब से काम करवा दे, कभी भी प्रेशर नहीं करे, कभी भी ये तुम नहीं कर पा रही हो ऐसा नहीं, कभी नहीं। और मैं अपन आपला बहुत धन्यवाद मतलब लकी समझता हूँ, मैं उस धन्यवाद देना चाहूँ कि मोला कास्ट करी से और दिग्विजय सर धन्यवाद देना चाहूँ, क्रिएटिविजन के पूरा टीम का धन्यवाद देना चाहूँ कि मोला कास्ट करके आज 50 मिलियन तक लेके गई से हमारे सॉन्ग ला और इसमें आशीर्वाद हमेशा बने रहे। और सबले खुशी की बात ये है कि एकर जो खूबसूरत ढंग से जो वीडियोग्राफिक दिखाया है, जो एडिटिंग करे है हमारे तामेश भाई है, जो कि कमाल के मतलब ओकर हर एक फ्रेम में एकदम देसीपना दिखते, अपनापन दिखते, जो फ्रेम ला वो डिजाइन करे हैं, जो प्रकार से वो एडिट करे है। आप मतलब जो जब शूट करे हो तो कितना चैलेंजिंग लगी से और कितना आसान लगी से ये बताओ? कोई चैलेंजिंग नहीं, मोर संग में आदरणीय गुरुदेव चंदन सर जी रही थे, वो मोला साफ बता दे रही थे ये तो आज डॉक्टर बनना है बोला इसे बता देंगे नहीं से गाना ला तो इस दिन सुने हमें हाँ तो सालनी के आज बने हम हाँ तो एक पति कैसे करते तो मैं भैया मतलब देखा आदरणीय भैया देखे हाँ दिग्विजय निर्माता जिन दिग्विजय जी बोला देखे हाँ सर ला देखे हाँ वो अपन पत्नी के जो बताई से आप ला सब ला शेयर करी से तो इसने महू सोची कि हाँ मोर पत्नी आई तो मैं कैसे करूँ कि तो सेम इसने करेल की ही से जैसे तोर भाव रही है, जैसे गुस्सा दिखावे, जैसे नखरा दिखावे, ऐसे करके बोला एक्टिंग ला बताई से गुरुदेवा और मैं वैसे करे के प्रयास करें।
सर गाना अब्बर सुघर तो बने छे, तो गाना में जो वेशभूषा है वो भी जबरदस्त है, छत्तीसगढ़ संस्कृति से रिलेटेड है। तो एक चयन करने वाला सर कौन सर है, माने बोली से कई टाइप के वेशभूषा होना चाहिए? इला तो सबले पहली हमार चंदन सर बताते कि हीरोइन ला ये पहनना है और हीरो ला ये पहनना। तो हीरोइन के ला छत्तीसगढ़ी गहना पहन था, मन लुगरा पहन था, साड़ी घर में जैसे नॉर्मल साड़ी पहन था। और मोला जैसे हम आम आदमी जैसे पति मन पहनते, शर्ट पैंट पहन लेते, गमछा धर थे गाँव के मन। गाँव के प्रवेश दिखना चाहिए। एक आम इंसान कैसे रहते, एक किसानी दाऊ आदमी हुई तो सिंपल पहनते जीन्स शर्ट और एक चौपट्टा। और गांव के जो महिला होते हैं, जो श्रृंगार प्रिय महिला होते हैं, वो अपना श्रृंगार से सजा के रखते। और हम लोग छत्तीसगढ़ी गाना बनाते हैं तो छत्तीसगढ़ी कल्चर के गहना दिखाना जरूरी है। काबर कि छत्तीसगढ़ी गहना दिखाबो तो अपनापन दिखिए, और अपनापन ले अपन संस्कृति हम दिखाबो तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति आज की युवा पीढ़ी अपना ही। ये चैनल के मेन काम है कि हमें पोशाक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। जो पहनावा है, कॉस्ट्यूम है, आप पूरा गाना उठा के देख लो, कहीं भी आपला कोई खराब कॉस्ट्यूम नहीं मिली, सब पारंपरिक मिली। और हमारा काम है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चीज़ या परंपरा ला आगे बढ़ाना, संस्कृति ला आगे बढ़ाना, ये हमारे चैनल के मुख्य उद्देश्य है। शालिनी मैडम से प्रश्न है मोर। मैडम जैसे आप देखो, ये में चांदी का अपमान पहने कुछ है ना, मतलब सोना के नहीं रहते का सोन के नथनी ले दो, इसे कहा रहे हो ना गाना में। हाँ, नहीं वैसे चलन है। अभी तक नहीं ले, देखो तो अच्छा अभी तक नहीं ले, लुगरा शायद लेट रहे। नहीं, ये मोरे अच्छा नहीं ले। छत्तीसगढ़ी लोक कला संगीत में बचपन से जुड़े हम जी, और लगभग 30 साल उम्र हो गए। और बहुत सारा गीत मोला जाने के पहले चंदन सर सुनते, आदरणीय दिग्विजय भैया सुनते। और दिग्विजय भैया से मैं लॉकडाउन से जुड़े हैं। जिस समय रायपुर आना बंद रही थे समय मैं लॉकडाउन में आके हाय रे मोर गुड़ाखू गाए रहे, 7 दिन में 7 लाख गए, 50 सैकड़ों गीत गाए हमें, लेकिन एक गीत में मोर हिस्सेदारी नहीं रही। ये तो कृपा है कि मैं एक हिस्सा बन गया। ये गीत मोला रिलीज हो 2 हफ्ते पहले दिग्विजय भैया भेजे रही से, ये ला सुनते डिमाने हम का सुधार करते हैं, का अच्छा कर सकते हैं। मैं इसे अन्यथा नहीं ले बोला रहे है नहीं, ठीक है ना भैया, एक महिला के आग्रह है, कुछ बोला थे तो है नहीं, सीरियसली नहीं लेते हंसते हैं। तो चलो कुछ सुधारें, फिर चंदन भैया साथ कुछ ठीक करें, गीत में कुछ त्रुटि रहती ला ठीक करें। रिकॉर्ड हो गए, रिलीज करे टाइम भी आ गए, लेकिन एक दिन अचानक भैया मोला फोन करी से, यार मोला गीत अधूरा लगा थे। तो क्या बात है भैया? अरे वो आखिरी तक लेते कहा थे, लेने वाला कोई नहीं है जी, तो दे अंतिम में एक फाइनल कर और गा भैया ला। तो सिर्फ 4 लाइन मोरे हो में कि मैं ले दूँ, तो वो गीत फिर मैं कहा तो कल्पना नहीं कर रहे हैं ना इसे कोई कि ऐसे कुछ जादू हो जाए। और फिर सबके मेहनत है हम नहीं, कभी कभी कहा होता है कि सब दल सुनते ही पता चलता है कि हाँ, हाँ, क्लिक करिए, हाँ क्लिक करिए। हाँ, तो गाय के बाद लगे इसकी अब सामान्य है, चलिए जिसे चलिए। लेकिन जो टीम के वर्क है या जो टीम के काम है, जो सोशल मीडिया में हम प्रचार प्रसार करें, और ज़्यादातर में है वो जैसे बताई सर दिग्विजय भैया है और चंदन भैया है कि सबके खोज होत रहते और संजोग जेकर रहते वो मिल जाते। गाना के ट्रैक सुन के और शब्द सुन हाँ, के हमला ये लगी से कि ऐसन काकर जुबान में कंचन जोशी की ही आवाज़ है, ठीक है। फिट बैठी से करके। तो कंचन जोशी भी बहुत मेहनत करी से, माँ पहले एक बार रिकॉर्ड करी से, ओकर बाद फिर दोबारा और अलग करेक्शन करी से, बड़ा अच्छा से अतिक सक्सेस हो गए, ये 50 मिलियन हो गए, तब एक पार्ट 2 के तैयारी आप मन कर बिल्कुल आने वाला है? तैयारी चला थे, पार्ट 2 के तैयारी चला थे, भैया के गीत लेखन चालू है और बहुत जल्दी आप लेकर पार्ट 2 भी देखेंगे। मतलब सर 2 ठन चीज लेवा के सोन के नथली और लुगरा है, अब आने वाले समय में वो का लेवाई? अब हमारे गीतकार, अच्छा, अच्छा। हमारे गीतकार आप जैसे यही तो सस्पेंस है, ये पहला गाना का जगह पार्ट 2 आने वाला है, क्रिएटिविज्म बन चुके हैं, पार्ट 2 बन चुके हैं, सोन के नथली पार्ट 2 हमारे। मोर प्रश्न मैडम और सर दोनों से। मैडम जो आप शुरू करते हो बिगनिंग जो होते गाना शुरुआत, तो ओकर जो टेक रही है और ये जो सर के तोरबा ले दूँ लुगरा, मतलब कतका दिन में शूट हो गए गाना? एक ही टेक में देवा? चलो कुछ चीज़ में ऐसे होते हैं, हाँ। कई बार डांस पैटर्न हम उनको नॉन डांसर है ना, नॉन डांसर है, कोरियोग्राफर फॉलो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये स्टेप थोड़ा स्टफ लगा सर, तो हमारे मास्टर चेंज कर देते। बाकी एक्सप्रेशन वर्क तो सर बताई ज़्यादा अच्छा लगी, हम मन के बारे में सर बताई तो ज़्यादा अच्छा लगी। लेकिन बहुत बेहतरीन है मैडम, आपकी जो शुरुआत होते ना वो कमर ला थोड़ा मतलब हाँ हाँ संगीत अपन जगह है, लेकिन वाला निभाया बेहतरीन ढंग के दोनों जन के जोड़ी है। गीत लो ऊपर ले जाए में खास बात ये है कि जो बात सतीश जैन भैया बोली, ये घर घर के गोट। हाँ हाँ एक महिला के अंतस तक हृदय तक अगर वो बर्बाद पहुंच गए तो फिर सब जन तक पहुंच गए। तो और सबसे बड़े मुद्दा ये है कि मैं खुद भी आज का वीडियो देखता हूँ, आज का फिल्म वगैरह देखता हूँ, लेकिन जो भाव भंगिमा है नाच गान ला छोड़ के जो भाव प्रस्तुति हो भाई हमारे जीतू और शालिनी जी अतका बेहतरीन रहे कि 10 बार देखते तब वो मन नहीं मारे। तो आज मैं एक आपला सुनाना चाहूँ जरूर। मन में बात उठीस कि ये गीत के कैसन शुरुआत और कैसन अंत हुई थे। ये गीत के पहली रिहीस
ये गीत के पहली रही चंदन भैया घर के भौजी के जुबान तक। ये गीत पहली रही चंदन भैया के घर के भौजी के जुबान तक, फिर आगे चंदन भैया के ध्यान तक, और फिर पहुंच गए दिग्विजय भैया की स्टूडियो के मकान तक, और आगे फिर ओकर बाद कंचन और डिमांड तक, तहले भीड़ ले सुनसान तक, फिर रील बनी टूरी टूरा जवान तक, लइका ले सियान तक, कहाँ कहाँ ल कहो आन ले तान तक, और अंततः आज 50 मिलियन के पायदान तक। बोला ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, तो गाना ऐसे सुंदर बनाओ और लोगों के दिल तक जाए। तो कभी शॉर्टकट के तरीका में जाना चाहिए, शॉर्टकट में रातों रात गाना हिट हो जाए करके कुछ भी उल्टा पुल्टा गाना बना दो तो एक ही दिन के चलिए अगर बात वो है बंद हो जाए। लेकिन हमेशा जो दिल लचुआ वैसे गाना बनाओ, साफ सुथरा गाना बनाओ, ये जो कि लाइफ टाइम सुनते रहे। लाइफ टाइम सुना जाए। बोला 2 दिन के गाना मत रहा है, वो लाइफ टाइम के गाना ऐसे गाना। एक बात दिग्विजय भैया बोली, सही बात मैं बोला था कि एक ही दिन में उल्टा सीधा गा के फेमस हो एक बजाय। मैं खुद एक उदाहरण हूँ, 30 साल मोर जीवन हो गए कलाकारी कर, मोर गीत ला सब सुनते आप भी जानते हो, लेकिन मोला नहीं जानो कि यही गाहे करके। आज ये सुन के नथनी मोला एक पहचान दी, यही डिमांड से जगह गीत ला पहले भी तुम सुनत रहे। 30 साल मेहनत के बाद जो इनाम मिले हैं वो एक उदाहरण है कि अगर संतोष रखो, मन में धीरज रखो, तो एक दिन उसका परिणाम अच्छा। सर आपका कहना चाहिए सबला हीरो हीरोइन वाला नचाथा विकट है ना, बाबा जैसे सर बताइए कि आप लिखे भी हो तो वो चकित खा गए, तो जो आने वाला है तेन युवा मन है हर बारे में का संदेश देना चाहूँ, चाहे कोरियोग्राफी के क्षेत्र में भाई मन जितू भाई बताए इसकी मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, और जिस एल्बम दुनिया में आप हो तो उल्टा सीधा गाना की चॉइस मत करो। गाना का है कि हम लोग मतलब मौका मिला था तो कोई भी गाना में कर देता, हम ये करता नहीं। आप मन छाटो अपन हिसाब से, अच्छा गाना छाटो जो कि आम इंसान ला समझ में आ सके, और आम इंसान आप ला देख सके और आप ला एक्सेप्ट कर सके, बस यही कह सकते सर। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, संगीत म्यूजिक डायरेक्टर मनोज दीवान जी, मनोज यादव। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मोर दहन ले सभी गुरुजन मन ला सादर प्रणाम। मैं हाँ भैया के स्टूडियो ले बहुत दिन से जुड़े हुए हूँ। भैया के स्टूडियो में बहुत सारा गाना करे हूँ, उनमें भी बहुत सारा सम्मान मिली, प्यार मिली से, और हमेशा आठों जातों भैया के स्टूडियो में जुड़े हुए। आप मन ला जो एक जो डीजे में जितना गाना बजे थे या फिर रनिंग पार्टी में बजते जो पहली म्यूजिक है जी, टा 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 रा टा टा टा, वो म्यूजिक बनाए में भाई आप बड़ मेहनत करी से, और वो म्यूजिक बजते साथ मतलब ऑडियंस मन के मन चेहरे में एक निखार आते, तो मैं ओकर पूरा श्रेय मतलब पूरा बधाई देना चाहूँगा। सर ये म्यूजिक है कतका दिन का मेहनत में बने हैं, मतलब बहुत मेहनत लगे हुई संगीत बने में। वो म्यूजिक कंपोज करे में तो सबसे भैया ऐसे एक गाना के पहली भैया गाना गुनगुना के बताई से, ओकर बाद हमन म्यूजिक अरेंज रिदम अरेंज भी नहीं करे रहे ओकर पहली भैया का म्यूजिक भाई ऐसे बनना चाहिए, गाना जैसे है ना वैसे म्यूजिक भी दिल ला छू देना चाहिए करके, तो भैया गुनगुनाई सो गाना ला, और दोनों जन मिल के भैया संग वो बनाए के प्रयास भी करें ना, वो गाना एक ही दिन में गाना शुरू से एक प्रयास होते हैं, जब हम पूरी देखा जाता तो सबसे पहले हम कहा देखते हैं चेहरा, तो अपन शुरुआत ऐसे होना चाहिए कि ना ओला देखे के बाद फिर इंसान अंदर घुसे, और शुरुआत गीत के शुरुआत होते प्री लूप, प्री लूप तो बहुत तगड़ा बनाएगा तो गाओ प्री लूप मतलब मोला इतना पसंद है, टट 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 टट, तो बोला मैं मनोज मैंने जब भी मित्रों को बधाई देता हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या बात, अंततः कुल मिला के गीत के लिए इस कृपा ही माने, बिल्कुल देवी कृपा है, तो सबका मिल के एक साथ अच्छा काम हुआ और ये सफलता और आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन अपन कीमती समय निकाल के हम इस कलाकार ला कैप्चर करते हो और आम दर्शक के बीच ला के प्रेजेंट करते हो। काबर की कुछ जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, गीतकार हो गए, हम आम इंसान नहीं जानते, जी जी, आप मन के माध्यम से हम लोग जानते हैं, पर आप मतलब बहुत धन्यवाद। आपको मतलब बधाई हो सर, 50 मिलियन हो गए एक गाना, वो भी 150 दिन में, बहुत बहुत बधाई हो हमारे सब मीडिया यूट्यूबर्स की तरफ से।